तो हे कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का स्मार्ट अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आप में से काफ़ी सारे मेरे भाई कहते हैं कि भाई हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से अर्निंग करना सिखाओ यार। पीसी से तो आप काफ़ी और वीडियो बनाते रहते हो। तो आज मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिटी से अर्निंग करने के लिए यानी कि ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए आप घर बैठे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे फॉलो करती जाइए। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके वहाँ पर सर्च बार में लिखना है यूनिटी। बहुत से लोग सिंपल यूनिटी लिख देते हैं इस तरीके से जैसे मैंने लिख दिया है। अभी मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से लिख देते हैं तो आपके सामने तरह तरह के लिंक खुल के आ जाते हैं। आपको पता नहीं रहता कि कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे क्लिक करना है। आपने लिखा क्या होता है, यूनिटी खाली। ठीक है, तो आपको यूनिटी खाली नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर लिखना है यूनिटी आईडी इस तरीके से। ठीक है, और ये लिखने के बाद आपको ये सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने खुल के आएगा यूनिटी आईडी का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपका अकाउंट है वो ओपन होकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपके पास साइन इन टू गूगल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने साइन इन टू गूगल कर सकते हैं, यानी कि जिस अकाउंट से आपने अपना क्रोम ब्राउज़र बनाया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, उसी अकाउंट से आप साइन इन टू गूगल कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है फेसबुक अकाउंट। तो फेसबुक अगर आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है तो आप इस पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ईमेल आईडी से क्रिएट करें तो यहाँ पर आपको क्रिएट वन और दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो क्रिएट वन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछता है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, यूज़र नेम डाल सकते हैं और फुल नेम डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है इसको मैं हटाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डालने के बाद आपकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आता है। ठीक है, मतलब कि वेरिफिकेशन करने के लिए वो कहता है कि इस लिंक पे क्लिक करें। तो आप उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस जाना है, बैक बटन दबाना है। अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया होगा। ठीक है, तो मेरा अकाउंट पहले से बना बनाया है। तो जब मैं अकाउंट को क्रिएट कर लूँगा ईमेल आईडी से और अपनी ईमेल आईडी पे जो मेल आएगी यूनिटी की तरफ से उसको वेरीफाइड करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, अपनी ईमेल आईडी डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा और साइन इन कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से। ये मैंने कर दिया साइन इन, और साइन इन करते ही जो मेरा अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपके सामने आपके एंड्रॉइड डिवाइस पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो मैं इसे थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से दिखाई देगा। और जब आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो आप में कहेंगे, काफ़ी सारे लोग मेरे भाई ये कहेंगे कि भाई अब कहाँ क्लिक करना है। तो ऊपर आपको कोने पे क्लिक करना है, ये वाले 3 बार दिख रहे हैं ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप फिर कहेंगे कि भाई अब कहाँ क्लिक करना है। तो आपको क्लिक करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। ठीक है, इस पर क्लिक कर सकते हो या नीचे यूनिटी डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं यूनिटी डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद फिर से मेरा जो अकाउंट है वो ओपन होकर मेरे सामने आएगा। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से ये देखो खुल के आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे भाई आपको फिर से ऊपर दिख रहे हैं 3 बार, उस 3 बार पे आपको क्लिक करना है। ये जो 3 बार है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद एक साइड मेनू खुल के आ जाता है और यहाँ पर हमें दिखाई देता है मोनेटाइजेशन का ऑप्शन। मुझे इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अब मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल इसी तरीके से फॉलो करना है जैसे मैं फॉलो करवा रहा हूँ आपको, जैसे मैं फॉलो करके अकाउंट को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मोनेटाइजेशन करने के लिए आपको क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के साथ साथ आप इस पे बटन पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगता है आपका प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम डाल दीजिए, जैसे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ पर अर्निंग हब। ठीक है, ऐप। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ अपना प्रोजेक्ट का। आप अपनी एप्लीकेशन का नाम भी डाल सकते हैं, जो भी आप एप्लीकेशन बनवाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं उसका भी नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, इसका नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लियर कर देना है आल पे। अगर आपके सामने इस तरीके से आए तो यहाँ पर आपका जो नाम है आपने डाल दिया। अब ये कह रहा है कि आप क्या यूनिटी को यूज़ करना चाहते हैं या कोई थर्ड पार्टी भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम केवल यूनिटी का ऐड यूज़ करना चाहते हैं, हम कोई थर्ड पार्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर ये कहेगा दिस गेम इज डायरेक्टली, ठीक है, चाइल्डहुड के बारे में बताएगा। तो आपको इस पर टिक कर देना है और ब्लू टिक करने के बाद इस तरीके से आपको जो है ओके पे क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर ये सब कर दिया
आपको सेम ऐसे ही अपने मोबाइल के अंदर कर लेना है। और ध्यान रखना है कि मोबाइल के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपका जो मोबाइल होता है उसके अंदर आप काफ़ी सारे अकाउंट को लॉगिन ना रखें। ठीक है, जो आप अकाउंट बना रहे हैं केवल उसी ईमेल आईडी को लॉगिन रखें और किसी ईमेल आईडी को आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर लॉगिन ना रखें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो गेम आईडी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। ये एंड्रॉयड के लिए है जो सेकंड वाली है, और फर्स्ट वाली जो है वो है एप्पल स्टोर के लिए। तो हमारा जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड है, तो हमें एंड्रॉयड की आईडी को कॉपी कर लेना है और इसे सेव करके रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग करनी है इस अकाउंट की। तो सेटिंग करने के लिए मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा ऊपर यहाँ पर ऐड स्टोर आईडी पर। ठीक है, ये आपसे पूछेगा, तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, आई डोंट पब्लिश दिस प्लेटफॉर्म, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और सेम ऐसे ही आपको नीचे वाले पे क्लिक करके इसको कंफर्म कर देना है इस तरीके से। ठीक है, ये कंफर्म करने के बाद ये कहेगा कि आपका जो सेव है सक्सेसफुली हो चुका है। अब आप जो है अपने अकाउंट को यूज करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स करनी होंगी, कुछ प्रोजेक्ट सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको फिर से ऊपर वो 3 बार पे क्लिक करना है। इस पर मैंने क्लिक करा तो साइड मेनू खुल के आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास ओवरव्यू, रिपोर्टिंग, ऐड यूनिट, ठीक है, और यहाँ पर ऐड फिल्टर और प्रोजेक्ट सेटिंग लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो प्रोजेक्ट सेटिंग का सारा जो बार है वो सारे खुल के आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट सेटिंग में आपको क्या क्या सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसे जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको और कुछ नहीं छेड़ना, केवल नीचे जाना है। ठीक है, स्टोर आईडी को भी आपने नहीं छेड़ना क्योंकि स्टोर आईडी को आप पहले ही कर चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था। फिर नीचे जाना है, नीचे जाना है टेस्ट मोड। ये जो टेस्ट मोड पे जब आप आएंगे तो टेस्ट मोड पे आपको गूगल प्ले स्टोर वाला टेस्ट मोड पे ये पेंसिल दिखाई देगी। इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से खुल के आएगा जहाँ पर लिखा होगा गूगल प्ले स्टोर, ठीक है, कैंसिल और सेव। ठीक, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स टेस्ट मोड ऑफ। ठीक है, तो सारे टेस्ट मोड आपको ऑफ कर देने हैं फॉर ऑल डिवाइस। ठीक, और उसके बाद आपको इस सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद हमारी जो ये सेटिंग है वो हो चुकी है। अब हम नीचे जाकर देख लेते हैं कुछ और नई सेटिंग तो नहीं आई। ठीक है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ परफेक्ट। हमने जो अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया है। अब हम तैयार हैं अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैक बटन दबाता हूँ, और बैक बटन दबाने के बाद मैं वापस से जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट आईडी पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट आईडी पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। जो सेटिंग्स करनी है कहाँ, नीचे आल वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है। तो प्लेटफॉर्म हमारा एंड्रॉयड है तो हम केवल एंड्रॉयड को सेलेक्ट करेंगे, और एंड्रॉयड को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने एंड्रॉयड की सारी आईडी आ जाएंगी। तो हमें सबसे पहले करना है फुल पेज ऐड पे क्लिक। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा फुल पेज एडवर्टाइजमेंट होता है जो कि पूरी स्क्रीन में दिखाई देता है। तो यहाँ पर मुझे जाना है नीचे, और यहाँ पे अलाउड स्किप का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये अलाउड स्किप का जो ऑप्शन है इसको आपको जो है ऑफ कर देना है, यानी कि बंद कर देना है। मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूंगा जहां पर एडिट लिखा आ रहा है, और इसे 5 सेकंड से मैं सीधा कर दूंगा 15 सेकंड। ठीक है, आप इसे 15 सेकंड या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा इसे 25 सेकंड्स कर देता हूँ, और उसको करने के बाद मैं इसे सेव पे क्लिक करूँगा। ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ये हमारी सेटिंग जो है सेव हो चुकी है। अब मैं जो है फोकस आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये इस तरीके से। अब बैक बटन दबाऊंगा, तो बैक बटन दबाने के बाद अब मेरे सामने फिर से ये प्लेटफॉर्म को पूछेगा। तो मैं फिर से एक बार प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूंगा, एंड्रॉयड पे क्लिक करूंगा, और एंड्रॉयड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें सेटिंग करनी है अब रिवॉर्ड एंड्रॉयड में। तो रिवॉर्ड एंड्रॉयड पे मैं नीचे क्लिक कर दूंगा इस वाले पे, सेकंड वाले ऑप्शन पर, और इसमें जो स्किप वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, उसको हम ऑफ कर देंगे। तो सबसे पहले आपको जो ऑडियो है वो म्यूट करनी है या नहीं करनी है, ये आपकी चॉइस है। आप करना चाहते हैं तो इसे ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, इस पेंसिल पे क्लिक करके, पर मैं नहीं करूँगा। मुझे एडवर्टाइजमेंट का साउंड सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब कुछ हमारी जो सेटिंग है ऑलरेडी हो चुकी है। हमें इसमें कुछ और नहीं छेड़ना है क्योंकि यहाँ पर जो है टाइमर इन्होंने ऑलरेडी हटा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब कुछ नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पर हम बैक कर लेते हैं। हमारी जो यूनिटी का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। अब आप किसी से एप्लीकेशन बनवा रहे हैं या खुद बना रहे हैं, उसको आपको जो है ये आईडी देनी है। कौन सी आईडी, ये वाली आईडी जो आपकी गेम आईडी आपको दिखाई दे रही है, इसको आपको कॉपी कर लेना है, और जिसको भी आप एप्लीकेशन जिससे भी आप बनवा रहे हैं उसको आपको ये जाकर दे देनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अर्निंग करने का तरीका। देखो गाइस, आप सभी को पता है कि अर्निंग करने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है।
बहुत सारे लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आया है जिसका नाम है अर्निंग हब एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन अगर आप अपने लिए बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं और काफ़ी बेहतर एप्लीकेशन है। इसे आप प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फोकस कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं पोस्ट करके इसे फोकस कर लेता हूँ। बस डीएसएलआर में थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती है कि फोकस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप सेकंड वाले टास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है वॉचिंग वीडियो 1, वॉचिंग वीडियो 2। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपकी जो है ये यूनिटी वाली एडवर्टाइजमेंट आईडी लगी रहती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एडवर्टाइजमेंट आईडी है आपकी यूनिटी की, ये लगी रहती है। मैं फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो एडवर्टाइजमेंट आईडी है, यही एडवर्टाइजमेंट आईडी आपकी जो है इन एप्लीकेशन के अंदर लगी रहती है। तो जब भी कोई यूजर आपकी एप्लीकेशन को यूज करता है तो जब वो वॉच एड 1 पे क्लिक करता है तो आपके एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं इस तरीके से। इन एडवर्टाइजमेंट के जरिए आपकी जो है गाइस अर्निंग होती है और ये अर्निंग आपकी डॉलर्स में होती है। आपके यूजर को जो है इंडियन रुपीज में अर्निंग होगी और आपकी जो अर्निंग होगी वो होगी डॉलर्स में, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का आपको $1 से लेके $6 तक भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी पर। अगर आपका नया अकाउंट है तो नए अकाउंट में थोड़ा कम अर्निंग होना स्टार्ट होता है, पर धीरे धीरे आपकी जो अर्निंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आपकी एप्लीकेशन में शो होते हैं। आपके यूजर को वो इस एप्लीकेशन पे इजीली टास्क कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर एक टाइमर चल रहा है, अगर इस टाइमर खत्म होने से पहले वो इस ऐड को कट करने की कोशिश करेगा तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी और आपका टास्क का पैसा भी उस बंदे को नहीं मिलेगा। तो ये टाइमर कंप्लीट होने के बाद जब वो यहाँ पर कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आपका जो टास्क वाला ऑप्शन फिर से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर टास्क में इसमें 2 तरह के टास्क हैं, एक तो अर्न मोर वाला टास्क है और एक है टास्क वाला ऑप्शन। तो टास्क वाले ऑप्शन के अंदर आपको जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए लिमिट दी जाती है कि आपको कितने एडवर्टाइजमेंट देखने हैं पर डे के हिसाब से। तो आपके यूजर को पता रहता है कि उसको काम कितना करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं स्टार्ट ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से आ जाता है। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट जो है वो यूनिटी के एडवर्टाइजमेंट हैं और ये जो एडवर्टाइजमेंट है यही आपके यूजर को बेहतर तरीके के एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड कराते हैं और जिससे आपकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होती है। आपके अकाउंट के अंदर यूनिटी का जो अकाउंट आपने बनाया है उसके अंदर आपकी जो है डॉलर्स के अंदर अर्निंग होती है और आप $100 होते ही वहां से अपना विड्रॉल लगा सकते हैं। तो ये चीज़ है और इसके ऊपर मैंने अपने एंड्रॉइड मोबाइल्स में पहली बार वीडियो बनाई है इस तरीके से। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपको अपने लिए एप्लीकेशन बनवानी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए इस तरह की एप्लीकेशन बनवा सकते हैं और अपनी एड यूनिट आईडी और जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें चाहिए होती है इस तरह की एप्लीकेशन को बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह की एप्लीकेशन में आपका फायरबेस लगता है, ठीक है, जिससे कि कोई भी यूज़र जब साइन अप करेगा आपकी एप्लीकेशन पे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जानी चाहिए, ठीक है। तो जब वो यहाँ पर देखिए जब आपका ऐड कंप्लीट हो जाता है तो लिखा हुआ आता है गुड जॉब, तो फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो यूज़र है वो इस तरीके से टास्क कंप्लीट कर पाएगा। अभी यहाँ पर रिमेनिंग थे 9, अब हो चुके हैं 8, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर जो है टास्क 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपके यूज़र को डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब उसके सामने चाहे एडमोब का ऐड आए चाहे यूनिटी का ऐड आए उसको उस पर क्लिक करना होगा और उस पर क्लिक करने के बाद उस एप्लीकेशन को जब वो डाउनलोड कर लेगा तो उससे जो है उस आपकी जो अर्निंग है वो डॉलर्स में होगी। आप वीपीएन यूज़ कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते वह आप पे निर्भर करता है, पर जब आप हमारे से ये एप्लीकेशन परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको एक पेड वीपीएन फ्री मिलता है, ठीक है। तो वो आप अपने यूज़र में शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, आपकी चॉइस है। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर भी डाल सकते हैं। फुल वेरीफाइड एप्लीकेशन है और प्राइवेसी पॉलिसी के तहत ये एप्लीकेशन बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर बैक बटन दबाता हूँ और यहाँ पे वॉलेट में आपका जो यूज़र है वो 250 रुपये करने के बाद अपना जो है वॉलेट में से मतलब पेटीएम के द्वारा या गूगल के द्वारा या भीम यूपीआई के द्वारा जो है पेमेंट निकाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भीम पर दिखाता हूँ तो यहाँ पर यूपीआई डालने के लिए कह रहा है और यहाँ पे पेटीएम पे दबाता हूँ तो यहाँ पर जो है फ़ोन नंबर डालने के लिए कह रहा है, ठीक है। चाहे वो यहाँ पर आप गूगल का फ़ोन नंबर डाले या किसी का भी फ़ोन नंबर डाले, वो आपके यूज़र की जो है दिक्कत है वो खुद उस चीज़ को सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पर आप अब इनवाइट भी कर सकते हैं। इनवाइट पे इस तरीके से बना हुआ आता है। तो ये एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन हो जाती है तो आपको बेहद ही अच्छी तरीके से ये जो है आपकी जो अर्निंग है वो कराती है और आपके यूज़र को सारा का सारा बेनिफिट मिलता है। आपको जितने ज़्यादा यूज़र आप इस पे ऐड करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको मिलकर अर्निंग करना होता है, ठीक है। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको दूसरों को भी प्रॉफिट कराना होता है, तभी आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकल के आता है।
तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर जाकर स्मार्ट अर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मेरा अकाउंट जो है हैक कर लिया गया था हैकर द्वारा, तो यूट्यूब टीम ने मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। आप देख सकते हैं कि यूट्यूब टीम ने मेरा जो अकाउंट है वो मुझे वापस दिलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा यूट्यूब टीम का। और थैंक यू सो मच। और बहुत ही खतरनाक हैकर था, रशियन हैकर था, जिसने साइट सिक्योरिटी को तोड़कर मेरे अकाउंट को हैक कर लिया था, हाईजैक कर लिया था। बट मेरे यूट्यूब टीम ने मेरे को मेरा अकाउंट वापस दिला दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा माय रियल इनबॉक्स। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो सीधा आप मेरे इनबॉक्स के अंदर आ जाएंगे। किस पे क्लिक करेंगे आप क्लिक करेंगे @दिव्यांग त्यागी 299 पे, इस पे, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते ही आप मेरे इनबॉक्स में आ जाएंगे और वहां पर आप आकर लिख सकते हैं जो आपको चाहिए, जो आपको लेना है, जो आपको बनवाना है। उसके लिए आप मेरे पास कांटेक्ट करके मुझसे बातें कर सकते हैं। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगा और इस तरह की और वीडियो आपको चाहिए, जैसे कि कैसे इन एप्लीकेशन पे काम करके आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से काम करना चाहिए, वो सब जानना चाहते हैं तो कमेंट करो मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में लिखो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये तरीका पसंद आया हो तो मुझे बताओ। यहाँ पर मेरे पास 2 फ़ोन है, ठीक है। मैं तरह तरह के जो काम है इसमें करता रहता हूँ। तो आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कौन से फ़ोन में करें, भाई जो भी फ़ोन है उससे कर लो, ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो जो भी फ़ोन आपके पास है आप उससे ये काम कर सकते हो। बस एप्पल का फ़ोन यूज़ मत करना, क्योंकि ये चीज़ एप्पल में नहीं की जाती है। एप्पल केवल खर्चा कराता है, ठीक है, प्रॉफिट नहीं दिलाता, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि एप्पल में आपकी एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है नहीं चलती हैं, ठीक। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।